नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशु पंकु ठाकुर और आप लोगों का स्वागत है आदि का ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इसके बाद आपके मन में चल रहे सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, आपका एडमिशन फॉर्म कब भराएगा, आपका एग्ज़ाम फॉर्म कब फिल होगा, इन सभी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आज हम इन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं जो है LNMU दरभंगा यूनिवर्सिटी में पार्ट 1 सत्र 2022 से 25 और पार्ट 2 सत्र 2021 से 24 का एग्ज़ाम कब होगा, क्या आपको एग्ज़ाम फॉर्म भी भरना पड़ेगा। ये सब सवालों को मन में रखिएगा, क्योंकि जब हम आपको इनका जवाब देंगे तो आप हमारे चैनल को एक एस्ट्रोलॉगर चैनल यानी कि एक भविष्य बताने वाला चैनल मानने लग जाएंगे। अब आप कहेंगे कि सर, जो लोग एब्सेंट हो गए थे उनका एग्ज़ाम कैसे होगा, और भगवान न करे ऐसा हुआ हो कि कोई जो लोग फेल हो गए थे क्या उनका एग्ज़ाम भी हो पाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्नातक पार्ट 1 2022 से 25 और पार्ट 2 2021 से 24 लिखित एग्जाम की, और जो आपके मन में सवाल हैं उनको भी हम हल करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि इस साल भी दोनों एग्जाम एक साथ होने के चांसेस हैं। पिछले साल नवंबर में पार्ट 1 और पार्ट 2 का एग्जाम आयोजित किया गया था, लेकिन इस वर्ष सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी पूरी कर लें, और शुरू नहीं किया है अपनी तैयारी तो करना चालू कर दें, और गाइड या गैस पेपर लेकर पढ़ाई करना शुरू कर दें। अब मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में सिर्फ ऑनर्स पेपर का एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपको इसमें लिखना होगा, यानी कि ऑनर्स का पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा। सब्सिडरी और कंपल्सरी पेपर जो होने वाले हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव्स में होंगे, यानी इसमें या तो आपको ऑप्शंस में टिक लगाना होगा या फिर सर्कल को भरना होगा। दोस्तों, अब हम आपको ये बता दें कि जो भी आपके मन में सवाल है यह एक तरीके पर सही है, क्योंकि आपको एग्जाम की चिंता है, पर आप सब चिंता को छोड़कर अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। दोस्तों, अब हम पार्ट 1, 2 और पार्ट 3 प्रैक्टिकल एग्जाम की बात कर लेते हैं। दोस्तों, पार्ट 2 के प्रैक्टिकल एग्जाम का डेट जारी कर दिया है कि 2 जून से सभी कॉलेज अपने ही कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्जाम लेंगे। एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 20 से कम स्टूडेंट होने पर उस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्जाम यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्र पर होगा। सिर्फ ऑनर्स पेपर का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, ये आपको याद रखना है। पेपर नंबर 8 जिसमें एग्जाम डेट नहीं दिया गया है, उसी में 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि बुक एक ही बनाएं। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आप एक ही बुक बनाएं। पार्ट 1 और पार्ट 2 का प्रैक्टिकल एग्जाम लिखित एग्जाम के बाद या उससे पहले भी हो सकता है, तो ये एकदम मतलब परफेक्ट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम का जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 का, वो पहले भी हो सकता है लिखित एग्जाम से या बाद में भी हो सकता है। उसके लिए बाद में सूचना आपके लिए जारी कर दिया जाएगा, और या तो हम अपने चैनल पे ही उस चीज़ का वीडियो बना के डाल देंगे या कम्युनिटी में हम पोस्ट कर देंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में जिनका भी सब्सिडरी में मैथ्स है ना, उनका मौखिक यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ ऑनर्स वाले का होगा। तो ये एक साइड खबर हो सकती है सब्सिडरी मैथ्स वालों के लिए, बट डोंट वरी, आपके लिए भी दूसरे ऑप्शंस खुले हैं। हम बात करने वाले हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 एग्जाम फॉर्म कब भरा जाएगा इसके बारे में। आपको बता देना चाहता हूँ कि पार्ट 1 सत्र 2022 और से 25 वाले रेगुलर स्टूडेंट का एग्जाम फॉर्म एडमिशन के साथ भरा जा चुका है। अब आपका सीधे एडमिट कार्ड आएगा। जो लोग पिछले बार एग्जाम नहीं दे पाए थे या फिर फेल प्रमोट हो गए थे, उनका एग्जाम फॉर्म जून जुलाई में भरा जाए।
वहीं पार्ट 2 के एग्ज़ाम फॉर्म की मैं बात करूं तो रेगुलर और एक्स रेगुलर स्टूडेंट सभी का फॉर्म जून जुलाई में भरा जाए। आइए हम अब बात करेंगे आज का दूसरा टॉपिक और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, स्नातक पार्ट 1 सत्र 2023 से 26 एनरोलमेंट की यानी कि नामांकन की। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस बार ग्रेजुएशन सेशन 3 साल के बदले 4 साल का होगा। 4 साल का होगा तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी समस्या की बात है, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट डोंट वरी, मेहनत करो। इसकी पूरी उम्मीद है, इस बात की मैं आपको बता दूं कि पूरी उम्मीद हो सकती है। बिहार सरकार ने पहले ही सभी यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर दिया है। दोस्तों पिछले साल ग्रेजुएशन नामांकन की बात करें तो 26 जून से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया था, जो कि 15 जुलाई तक चला था। इस साल भी जून के दूसरे सप्ताह में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, जिसके लिए यूनिवर्सिटी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ऑनलाइन आवेदन की 15 दिन के बाद यूनिवर्सिटी के द्वारा फर्स्ट मेरिट लिस्ट, प्रथम चयन सूची जिसे कहा जाता है, जारी किया जाएगा और फर्स्ट लिस्ट में 70 से 80% छात्र छात्राओं का सेक्शन होगा, जिसके बाद वो एलओडी कॉलेज में अपना एडमिशन कर सकेंगे और साथ ही साथ दूसरा और तीसरा चयन सूची में तैयार किया जाएगा। बहुत खुशखबरी की बात है आप लोगों के लिए ये चीज। फिर इन सब के बाद बचे हुए छात्र छात्राओं के एडमिशन के लिए स्पोर्ट एडमिशन होगा, इसके बचे हुए सीट पर छात्राओं का एडमिशन होगा। आप लोगों का एडमिशन उस बचे हुए सीट पर होने वाला है। ग्रेजुएशन में किस सब्जेक्ट का स्टूडेंट कौन सा सब्जेक्ट ले सकता है, फिर कौन सा सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं, इन सब डिटेल्स को जानने के लिए कमेंट में #graduation topic लिखें। हम इसके ऊपर एक वीडियो बना डालेंगे और हम पोस्ट भी करेंगे, क्योंकि पोस्ट करने के बाद आप लोग देखें या ना देखें, बट इट्स आवर वर्क और आपको ऐसे डिटेल्स हमारे वीडियो में मिलते रहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं तीसरी टॉपिक की, जो बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन सत्र 2023 से 25 के बारे में है। दोस्तों आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड ने 17 मई 2023 से इंटर में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है। इसके खत्म होने के 15 दिन बाद फर्स्ट लिस्ट जारी होगा। सिलेक्शन सूची में जिस कॉलेज का नाम होगा उसी में छात्राओं का नामांकन होगा, सुनिश्चित करेंगे और उनका नाम उस पर्टिकुलर कॉलेज में डाला जाएगा और शायद सेकंड और थर्ड लिस्ट भी जारी किया जा सकता है। इसकी पूरी की पूरी संभावना नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हो सकता है। अगर लिस्ट के अनुसार आपको स्कूल पसंद नहीं है, हो सकता है आपको स्कूल पसंद ना हो, तो ऑनलाइन साइड अप के द्वारा आप अपने मन पसंद स्कूल कॉलेज में जा सकते हो, जा पाओगे। खुशखबरी, जा पाओगे। अब हम आ चुके हैं आखिरी यानी कि चौथे टॉपिक पर। PSEB 12th 2022 से 24 फाइनल एग्जाम कब होगा, उसका एग्जाम फॉर्म कब भराएगा। पिछले साल 2022 15 सितंबर से एग्जाम फॉर्म अप्लाई होना चालू हो गया था, पर इस बार का आप लेके चले कि अगस्त से चालू हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि सितंबर में भी चालू हो सकता है। अप्लाई डेट खत्म होने के बाद कई बार इस मतलब छात्र बहुत ही ज़्यादा हित में बढ़ाया गया था। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझना कि अप्लाई डेट खत्म होने के बाद
कई बार इसे छात्र हित में बढ़ाया गया था, यानी कि छात्र के लिए बढ़ाया गया था। कॉलेजेस एंड स्कूल्स छात्र हित के बारे में इस चीज़ को बढ़ा रहे थे। उसके बाद भी कई छात्र छात्राएं फॉर्म भरने से वंचित रह गए। हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम फॉर्म को भर नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते कि कौन से टाइम पे वो चीज़ पर्टिकुलर चीज़ होने वाली है। इसी कारण से पिछले साल कई स्टूडेंट, कई छात्राएं अपने फॉर्म को भर नहीं पाए, उन्हें पता नहीं चल पाया और यहीं से सबसे बड़ी मगजमारी आ गई, जिसकी वजह से कह सकते हैं आप लोग कि बहुत सारे स्टूडेंट की मतलब आप कह सकते हैं कि टाइम बर्बाद हो गया। आपके कॉलेज में ही ये प्रक्रिया होने वाली है। अगस्त और सितंबर में लगभग सभी छात्र छात्राओं को पता होगा, आप लोगों को पता ही होना चाहिए, क्योंकि लगभग सभी छात्र छात्राओं को पता ही होना चाहिए ना कि हर साल इंटर का फाइनल एग्जाम फरवरी में होता ही है, फरवरी में होता है। पिछले साल जैसे हुआ था कि शुरुआती सप्ताह में हो गया था, इस बार भी हो सकता है कि शुरुआती सप्ताह में हो जाए या फिर हो सकता है कि दूसरे सप्ताह में हो जाए, पर फरवरी में होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि वहाँ फरवरी में ही ज़्यादातर के एग्ज़ाम होते हैं। आप सभी को सेटअप टेस्ट एग्ज़ाम पहले ही देना होगा, या पहले ही आपका हो चुका है, या तो आपको पहले देना होगा या तो आपका पहले हो चुका है। अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आपका पहले हो चुका होगा, या फिर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आपको देना होगा, जल्दी देना पड़ता है। ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिशियल पॉइंट है। इसीलिए आपको सिर्फ 11th से 12th में जाने के लिए एडमिशन करवा लेना चाहिए, या फिर करवाना होगा या फिर आपने करवाया भी होगा। ये 3 चीज़ों में बात कर रहा हूँ, करवा लेना चाहिए, करवाया होगा या फिर आपने करवा ही लिया है। ये 3 पॉइंट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को एकदम गौर से मेरी बात को सुनना है कि या तो आपको करवा लेना है, या तो आपने करवा लिया है, या तो आप करवा रहे हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो अब मैं आपको बता दूं कि उसके बाद आप सभी छात्र छात्राएं सीधे एग्जाम फॉर्म भरेंगे। मतलब ज़्यादा मगजमारी नहीं है आपका बीएससी वाले में। 4 टॉपिक बहुत ज़्यादा सिंपल था आपके लिए कि ज़्यादा आपको मगजमारी नहीं है इस चीज़ में। आपको सीधा क्या करना है, आपका फॉर्म भरना है और एग्ज़ाम में बैठ जाना है। फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम में बैठ जाना है। इंटर का एग्ज़ाम जिस तरीके से पिछले साल हुआ था उस तरीके से ही एकदम नॉर्मल वे में होगा। और आप लोगों को ज़्यादा मगजमारी वाली बात नहीं है ये। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी तैयारी शुरू कर दें। नहीं शुरू की है अभी तक तैयारी को तो अभी से चालू कर दें। और अगर आपके पास गैस पेपर, गाइड पेपर या फिर अन्य कोई भी तरीके की सामग्री जो काम आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए वो नहीं है, तो निवेदन करूँगा प्लीज़ उस चीज़ को खरीद लें, क्योंकि वो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ही वैल्यूएबल है, काम आ सकते हैं और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आदि का ज्ञान यूट्यूब चैनल एक ऐसा चैनल है जो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, आपकी हर एक सोच से रिलेटेड वीडियो डालेगा। और इस चैनल पर अगर आप रह गए, टिक गए, तो कह सकता हूँ मैं